Hello everyone, you're watching Fit Food Flavors और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हमारी किचन में ऑलमोस्ट एवरी डे यूज़ होने वाले एक फूड के बारे में, जो हैं अनियंस यानी प्याज। एक बहुत ही हम्बल फूड है बट वी आर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ इट्स ट्रू पोटेंशियल। तो आज हम बात करेंगे कैसे हेल्दी स्ट्रॉन्ग हेयर ग्रोथ के लिए प्याज आपको मदद कर सकते हैं, और साथ में वेट लॉस के लिए कैसे गर्मियों में प्याज आपके साथी बन सकते हैं। तो 3 तरह के प्याज होते हैं, वाइट अनियन, रेड अनियन एंड स्प्रिंग अनियन। तो जो हमारे ये लाल रंग के अनियंस होते हैं, इनके अंदर होता है एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट्स एंथोसाइनिन। ये बेसिकली एक फ्लेवोनाइड होता है जो इन्हें रेड कलर की पिगमेंटेशन देता है, और ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। सो ये जो लाल वाले प्याज हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। अनियंस जो होते हैं दे आर लो इन कैलोरी, दे आर लो इन फैट। अगर मैं एक प्याज की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 40-45 कैलोरी उसके अंदर होती है। अगर मैं 1 कप कटे हुए प्याज के बारे में बात करूं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम, तो उसमें 64 कैलोरीज होती हैं। 15 ग्राम होता है कार्ब, बहुत ही कम फैट होता है, फाइबर में बहुत ज़्यादा होते हैं प्याज 2.7 ग्राम एंड प्रोटीन 1.76 ग्राम। इस 1 कप प्याज से आपके दिन के 12% जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। साथ ही विटामिन B6, विटामिन B1, K1 और मैग्नीज में भी ये बहुत ही हाई होते हैं। और इन्हीं विटामिन्स एंड मिनरल्स की वजह से प्याज जो होते हैं वह आपकी इम्यूनिटी को एक बूस्ट दे सकते हैं। प्याज के अंदर थोड़ी मात्रा में कैल्शियम, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम भी होता है। 2 और कंपोनेंट्स की होने की वजह से प्याज आपके लिए काफ़ी हेल्दी होता है, और वो है एंटीऑक्सीडेंट क्वारसेटिन, जो अगेन एक फाइटोन्यूट्रिएंट और एक फ्लेवोनाइड है। इसके अलावा प्याज के अंदर सल्फर भी होता है। ये दोनों ही चीज़ें मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, फैट के बिल्डअप को प्रिवेंट करने में, यानी फैट को बॉडी के अंदर बढ़ने से बचाने के लिए और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। प्याज के अंदर कुल मिलाकर 25 से भी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं और आपकी बॉडी को बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं। प्याज के अंदर सल्फर के साथ साथ क्रोमियम भी होता है, और इसी वजह से ये आपकी हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ये दोनों ही चीज़ें आपकी स्किन के लिए और आपकी बोन की हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, क्योंकि ये कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करती हैं। प्याज के अंदर जो फाइबर होता है सॉल्युबल फाइबर होता है, और इसका नाम होता है इन्युलिन। ये इन्युलिन जो है ये प्रीबायोटिक का काम करता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जाके हेल्दी बैक्टीरिया का फूड बनता है और प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। यानी प्याज आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसके माइक्रोबायोम को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए भी आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। और सब जानते हैं एक हेल्दी गट जो होता है वो बेली फैट को लूज़ करने में और वेट लॉस को सपोर्ट करने में कितना एसेंशियल है। इसीलिए इसी प्रीबायोटिक की वजह से, सल्फर की वजह से, क्रोमियम की वजह से और क्वारसेटिन की वजह से प्याज आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। प्याज जो होता है वॉलेटाइल ऑयल्स में भी रिच होता है, और इस सल्फर कंपोनेंट की वजह से ही जब हम प्याज को कट करते हैं तो उस ऑयल की वजह से हमें टीयर आते हैं, हमें आंसू आते हैं। बट एक्चुअली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस फूड अनियन। अगर आपको बहुत ज़्यादा अनबियरेबल लगे, आपको लगे कि प्याज जब आप काटते हैं या फिर आप जब खाते हैं तो काफ़ी पंजेंट टेस्ट आ रहा है, तीखा है काफ़ी, तो एक सबसे आसान तरीका है आप थोड़ी देर के लिए इसे पानी के अंदर सोक कर दें, और तब आप इसे अगर चॉप करेंगे और खाएंगे तो इतनी ज़्यादा जलन नहीं आएगी आपकी आंखों में और आपके मुंह में भी। नाउ अब बात करते हैं प्याज के हेल्थ बेनिफिट्स की। गर्मियों में प्याज आपको हीट स्ट्रोक से बचा सकता है। तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, पहले के लोग जब खेत में जाते थे काम करने के लिए, दे यूज्ड टू टेक अनियन विद देम, और वो खाते थे ब्रेक में। सो प्याज जो है वो आपको हीट स्ट्रोक से बचा सकता है। प्याज आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये फाइबर में रिच है, इसके अंदर प्रीबायोटिक्स होते हैं। इसके अलावा ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है फाइबर की वजह से। ये जो सॉल्युबल फाइबर होता है ये बहुत अच्छा होता है आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए भी। नेक्स्ट, प्याज आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसका आप चाहे
कंजप्शन करें ओरली, या फिर आप इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी करें। कई लोग प्याज के शॉट्स लेते हैं मॉर्निंग में हेयर ग्रोथ के लिए, और ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है, यू हैव टू डाइल्यूट इट विद वाटर एंड यू कैन कंज्यूम इट। प्लस अगर आपको लेने में तकलीफ़ होती है बिकॉज इट इज़ नॉट दैट एपेटाइजिंग, तो आप इसे एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। प्याज का जो रस होता है, प्याज का जो ऑयल भी होता है जो आजकल मार्केट में आता है, अगर ऑथेंटिक आपको मिले तो उसके एप्लीकेशन से, अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपका स्कैल्प में कोई इशू है, अगर आपकी जो डेंसिटी है बालों की वो कम है, अगर आपकी ग्रोथ कम हो रही है, अर्ली ग्रेइंग हो रही है, तो ये आपको मदद कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन का ज़रिया है प्याज। अगर आप इसे डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपकी बॉडी का जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है उसे बूस्ट मिलता है, फिर चाहे वो किडनी का डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हो या फिर आपके लिवर का। जो अनियन के अंदर सल्फर होता है उसके अंदर एक और कंपोनेंट होता है एलम के नाम से, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इनफैक्ट दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन वेट लॉस एज वेल एज इट हैज़ विटामिन सी, तो उसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर। अनियन हेल्प्स कंट्रोल डायबिटीज़, ये एंटी एजिंग के लिए भी हेल्पफुल है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये आपकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अंदर प्रीबायोटिक्स होते हैं जो बहुत सारे मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन को बॉडी के अंदर इंक्रीज करते हैं, फिर चाहे वो कैल्शियम हो जिससे आपकी बोन हेल्थ इंप्रूव होती है। ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है बिकॉज अनियन के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए और क्लॉटिंग से भी प्रिवेंट करने के लिए मदद करते हैं। इट कैन ऑल्सो हेल्प यू डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करके कोल्ड, कफ, रनिंग नोज और साइनस से भी प्रिवेंट कर सकता है। अनियन कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस एलर्जीज। अनियन के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इट प्रमोट्स स्लीप एंड इट हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस। इसके अलावा बहुत लोगों को नहीं पता होगा, डेंटल हेल्थ के लिए भी प्याज बहुत ही अच्छा है। यस, अगर आप इसे कच्चा ओरली कंज्यूम करते हैं तो आपके दांतों के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो कट डाउन होता है, बट मेक श्योर जस्ट टू अवॉइड द ऑर्डर जो इसके बाद आती है, मेक श्योर दैट यू रिंस योर माउथ। एक रिसर्च में, एक स्टडी के अंदर 54 वुमेन्स जिनको PCOS की प्रॉब्लम थी, उन्होंने रेड अनियन को कंज्यूम किया 40 to 50 ग्राम्स पर डे। नॉट ओनली उससे उन्हें 8 हफ्ते के अंदर वेट लॉस में मदद मिली, बल्कि उनका बैड कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में मिला। Now, how you can include onions in your diet? So there are so many ways. I think इतना versatile food है कि आप इसे किसी भी सेवरी डिश के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आप कोई चटनी बना रहे हैं, उनके अंदर कच्चे प्याज को इंक्लूड कर सकते हैं, सैलड में इंक्लूड कर सकते हैं, आप इन्हें किसी साइड डिश के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। स्पेशली एग की डिशेस के अंदर मुझे प्याज बहुत पसंद है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑमलेट है, भुर्जी है, उसके अंदर आप प्याज इंक्लूड कर सकते हैं। सूप के अंदर आप इसे ऐड कर सकते हैं, आप इन्हें सालसा के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आप प्याज को सिरके के अंदर सोक करके बहुत ही अच्छी एक साइड डिश बना सकते हैं। आप जब बाकी वेजिटेबल्स को फर्मेंट करते हैं तो प्याज को भी उसके साथ फर्मेंट कर सकते हैं, जिससे इसके हेल्थ बेनिफिट्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। प्याज की आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो प्याज का जो टेस्ट होता है वो स्वीट एंड पंजेंट होता है। इनकी जो तासीर होती है वो असल में ठंडी नहीं होती है, लेकिन बहुत गर्म भी नहीं होती है। इट इज़ माइल्ड ऑन योर बॉडी, बट स्टिल इसे लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करना नहीं चाहिए। अनियन को डाइट में इंक्लूड करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि अगर आप आयरन रिच फूड के साथ प्याज को खाते हैं तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प कर सकते हैं। सल्फ़र जो होता है वो बेसिकली आयरन के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है। साथ ही टमाटर के अंदर लाइकोपीन होता है, उसके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है प्याज के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। प्याज को बहुत बड़ा अगर आप काट के खाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, रेदर देन उसको पीस के या बिल्कुल उसको छोटा छोटा चॉप करके खाएं। प्याज को अगर आप बहुत ज़्यादा कुक करते हैं तब भी उसके जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम तड़का लगाना, जहाँ पर हम अच्छी तरह कुक कर देते हैं प्याज को, अगर आप उन्हें किसी साइड डिश के अंदर सेमी कुक करके खाएंगे या फिर रॉ खाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ना आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आयुर्वेद में प्याज जस्ट लाइक गार्लिक एक तरह से ऐसा फूड है जिसे नहीं इंक्लूड किया जाता है सात्विक डाइट के अंदर। आयुर्वेद ने भी माना है कि प्याज एक
हेल्दी फूड है और इसके कंजप्शन से बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इनफैक्ट प्याज और लहसुन दोनों का कंजप्शन ब्लड प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है और ये आयुर्वेद के स्क्रिप्चर्स में मेंशन है। प्याज जो होता है अगर आप उसे एक्सेस में खाते हैं तो वो बॉडी हीट को इंक्रीज कर सकता है रेदर देन बैलेंसिंग बॉडी हीट। और जब आपकी बॉडी के अंदर हीट इंक्रीज होती है तब हेल्थ प्रॉब्लम भी उससे बढ़ सकती हैं। इसीलिए जो लोग कंप्लीटली आयुर्वेद को फॉलो करते हैं या फिर स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं उन्हें प्याज को खाना मना किया जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेस हीट इन बॉडी इट कैन इंक्रीज एंगर, एग्रेशन, एंग्जाइटी एंड ऑल्सो इट कैन इंक्रीज सेक्शुअल डिज़ायर। तो मॉडरेशन इज़ द की। आप एक अनियन खा सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस एंड नॉट मोर देन दैट, स्पेशली अगर आप इसे रॉ कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा अनियन खाते हैं तो इट कैन कॉज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट प्याज क्यों आपको डाइट में समर्स में से इंक्लूड करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू enjoyed watching today's video. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.